गाड़ियों की लाइन जो है वो पंप पर लगने शुरू हो चुकी है। पीछे से सप्लाई नॉर्मल आ रही है, लेकिन कंट्रोल लड़ाई का असर तो है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इसको डाल दिया गया है। जरूरत के हिसाब से तेल मिल रहा है, सारा तेल मिल रहा है। 200 लीटर पर गाड़ी रखा हुआ है एक दिन में। प्रेम बस सर्विस इतना ही यहाँ पे शिवालिक वाले हैं, एक ही गाड़ी एक दिन में। अगर किसी मालिक के पास 10 गाड़ी है अक्सर तो फिर देखा जाएगा तो ट्रांसपोर्ट में भी पड़ेगा, क्योंकि रेट्स तो बताया जा रहे हैं वो 135 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो जा रहा था। सूचना में ये भी कहा गया है कि इसी तरह के केस जो हैं अब इनमें डीजल जाएगा। तो ये कितने का भाई साहब? ये टंकियों में तेल देना, ड्रमों में कोई नहीं भर के देना। बिल्कुल। हमारे जो 3 ऑयल टैंकर से आ रहे थे उन पर अमेरिका ने अटैक किया और वहां पर हमारे देश के जो नेता हैं उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमने अमेरिका की शर्तों के मुताबिक तेल लेना, अमेरिका कहेगा रशिया से ले लीजिए तो रशिया से ले लेंगे, और ये कहा जाता है कि अनुमति दे दी। ये कैन इसी का सबूत है कि आप लोगों को चपत तो लगेगी। अब युद्ध एक है, उसके असर अनेक है। अवादन स्वीकार करें महोदय भानिया, इराक वार का जो सिलसिला है अब वो हमारे घरों तक पहुंच चुका है और अब आलम ये हो चुका है कि नई गाइडलाइंस आ गई कि भैया इतने लीटर से ज़्यादा तेल किसी को नहीं देना। हालांकि अभी तक ये जो इंडस्ट्रियल गाड़ियां हैं उनके लिए है, जो इंस्टीट्यूशनल गाड़ियां होती हैं उनके लिए है। और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जो गग्गल का संजय फिलिंग स्टेशन है उसके ऑनर मेरे साथ संजय गुप्ता हैं। तो संजय भाई जी स्वागत, धन्यवाद। ये नई गाइडलाइंस आ गई, इराक का असर यहाँ पे अब शुरू हो गया, शरेआम शुरू हो गया। विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा कि गाड़ियों की लाइन जो है वो पंप पर लगने शुरू हो चुकी है, घबराहट हो चुकी है। जैसे ये कहते हैं ना कि पैनिक परचेज ना करें, पैनिक परचेज वाला माहौल यहाँ पर बन चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, पीछे से सप्लाई नॉर्मल आ रही है, लेकिन कंट्रोल लड़ाई का असर तो है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इसको डाल दिया है ना। तो मतलब इसका थोड़ा सा जो हमारे व्यूअर्स उनको ये बताइए कि भाई है क्या, असल में फंडा है क्या, भाई किस तरह से ले? जरूरत के हिसाब से तेल मिल रहा है, सारा तेल मिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो डीजल पे है इन्होंने 200 लीटर पर गाड़ी रखा हुआ है एक दिन में। आप जैसे हमारे लाला प्रेम है, प्रेम बस सर्विस यहाँ पे शिवालिक वाले हैं जी, तो उनकी एक गाड़ी पे तो रहेगा 200 लीटर या 200 लीटर एक दिन में रखा हुआ है जो गाइडलाइन के हिसाब से। 200 लीटर एक ही गाड़ी को, एक ही गाड़ी एक दिन में। अगर किसी मालिक के पास 10 गाड़ी है तो उसको ऐसा है, हर गाड़ी का अलग अलग है वो, हम उसमें गाइडलाइन में हमें ये नहीं लिखा हुआ, पर गाड़ी ये दिया हुआ है, पर गाड़ी। अब यहाँ पर भी एक थोड़ा सा लोचा सामने आ गया कि जिनकी गाड़ियाँ बहुत हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं, और इसका असर तो फिर देखा जाएगा तो ट्रांसपोर्ट में भी पड़ेगा, क्योंकि रेट्स तो बताया जा रहे हैं वो 135 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो जा रहा था। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि रेट्स ना बढ़े। लेकिन ऐसा कोई पैनिक नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई नॉर्मल सप्लाई चली हुई है हमारी। पैनिक तो नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर मेरा सवाल ये है कि इसमें कोई गाइडलाइन में ये क्लियर नहीं है कि अगर मान लो किसी बड़े ट्रांसपोर्टर की गाड़ियाँ हैं, हाँ जी, तो उसको पर लीटर ये है कि पर व्हीकल 200 लीटर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। जो गाइडलाइन आई उसमें 200 लीटर ही डील की। चलिए मैं आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम दे रहा हूँ। विशाल थोड़ा सा एक केन दिखाइएगा। इस अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि इसी तरह के केन्स जो हैं अब इनमें डीजल जाएगा। कोई आएगा बड़ा ट्रॉली भर लेगा, पूरा टैंक भर लेगा, वो नहीं जाएगा। उसमें सरकार ने ये कहा कि कोई बल्क में ना खरीद सके और उसकी बाद में ब्लैक ना कर सके। तो ये कितने का भाई साहब? ये हम तो 700-800 रुपए के आसपास दे रहे हैं इस कैन पे, खाली कैन। अब आप देखिए 20 लीटर, थोड़ा सा दिखाइएगा विशाल नजदीक से कि ये 20 लीटर का यहाँ पे ये केन है। अब बात वहीं पे आ गई कि जब तमाम चीजें इस तरह की खड़ी होती है तो बहुत सारे विवाद भी उठने शुरू होते हैं। लेकिन ये कैन एक्सप्लोसिव प्रूफ है। हाँ, मैं वो बताने भूल गया था कि इसमें वो कुछ नहीं होगा, कोई धमाका नहीं होगा, कोई आग नहीं लगेगी, यही इसका प्लस है। लेकिन 20 लीटर का ये केन है 700 के करीब, 700 रुपए के करीब। चलिए 500-700 का जितने का भी होगा, वो एक एक्स्ट्रा चपत जो है वो इस युद्ध की वजह से हमारे ऊपर आ गई है। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो जनता में सवाल उठना भी जायज़ है, बवाल उठना भी जायज़ है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। और जब इन्हीं चीज़ों पर चलेंगे तो अभी जो रेट्स हैं वो
स्टेबल है। स्टेबल है। हाँ। इसमें ऐसे ही आसार है जिस तरह से ये बना हुआ है कि अभी तक केन में लेके जाओ, वो दूसरी चीजें करो। केन में तो ये ना कोई एग्रीकल्चर पर्पस वगैरह से यूज हो रहे हैं। अभी तो ये आ गया ना कि किसी ने 200 लीटर भी बाहर लेके जाना है, केन में लेके जाना है, अप्रूव केन में लेके अब जाना मेरा दूसरा है कि जिस किसी के प्राइवेट व्हीकल्स है ना, मेरे जैसे तो आपके साथ उधार भी कर लेते हैं, अभी भी आपके पैसे देने को मेरे को बकाया है। तो मेरा ये है कि उन गाड़ियों के लिए कितना, आप मेरे को बहाना तो नहीं लगाओगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कोई बहाना नहीं है, स्मूथ सप्लाई चली हुई है, उधार मिलता रहेगा। उधार क्या है, जो नॉर्मल रूटीन चली हुई है वो चली हुई है, रूटीन में चलते रहेंगे, लेकिन गाड़ियों के लिए कोई बार नहीं है। बार नहीं है, बार नहीं, पेट्रोल के लिए बैन है। कितना है? इंटरनली उनकी जो टैंकी फुल करके दे रहे हैं हम। अच्छा, टैंकियों में तेल देना, ड्रमों में कोई नहीं भर के देना। बिल्कुल सही बात है। एक हाँ। नई चीज सामने आ गई कि अब टंकियों में तेल जाएगा, जिस तरह से पेट्रोल की लिमिट भी है, पेट्रोल की टैंकी फुल कर दो। अच्छा, टंकी फुल कर लो, ज्यादा उससे ज्यादा। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई गाइडलाइंस आई कि वो रोज स्टॉक लेते हैं हमसे। अच्छा, हाँ, डेली वो चलती है उनकी स्टॉकिंग। तो इराक का असर नजर आ गया और साथ में हमारे जो 3 ऑयल टैंकर से आ रहे थे उन पर अमेरिका ने अटैक किया, और वहां पर हमारे देश के जो नेता हैं उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसमें कुछ भारतीयों के भी मारे जाने की खबर है, उनकी दुखद मौत वहां पे हुई है, लेकिन वो तो वहां पे मारे गए। अब हालात ये आ चुके हैं कि यहाँ पर भी वो परिस्थितियां बन चुकी हैं। हमने अमेरिका की शर्तों के मुताबिक तेल लेना, अमेरिका कहेगा रशिया से ले लीजिए तो रशिया से ले लेंगे, और ये कहा जाता है कि अनुमति दे दी है। कहां कहां तक एक आम भारतीय इन चीजों पर देखे कि आज भारत के हालात क्या हो गए, ये भी सच है। लेकिन अब वही चीज आ गई कि जिस तरह से होता है, तो ये कैन इसी का सबूत है कि आप लोगों को चपत तो लगेगी कि आपने अगर पंप से तेल लेके जाना है तो इसी केन में जाएगा, अदरवाइज आप किसी और चीज में लेकर नहीं जा सकते। आम पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे गुप्ता आम जी? पब्लिक से उधर देखिए। पब्लिक ये है कि पैनिक ना हो, जूट के हिसाब से तेल मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और सबको स्मूथ सप्लाई मिल रही है। ओके। और होल्डिंग का कोई चक्कर जरूरत नहीं है करने की, ना जरूरत है, लेकिन ये है कि जरूरत के हिसाब से ही तेल यूज़ करो, जितनी जरूरत पड़ेगी। अब वही चीज आ गई, अब तो वो सही मायनों में जरूरत के हिसाब से ही आप तेल को इस्तेमाल करिए, अपने पास ना बल्क में रखिए ना दूसरा लेके जाइए। नहीं तो अगर किसी जरूरतमंद को जरूरत होगी तो उस दौर में शायद ये दौर भी आ जाए कि किसी एम्बुलेंस को तेल ना मिले, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तेल ना मिले, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज पूलिंग करो, पूलिंग करिए, तमाम चीजें वहाँ पर सामने आ रही हैं। तो खैर विशाल, थोड़े से ये आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये तमाम लोग जो है वो अपने उसमें लगे हुए हैं पैनिक का। खैर इस पंप पर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है क्वालिटी की वजह से, और अब रोजगार पे खतरा है तो इनके चेहरों पे जो फिलर्स हैं, इनके चेहरों पे भी दिखा दीजिएगा, फोकस कर दीजिएगा, उस तरफ भी है भाई साहब वहाँ। तो ये तमाम चीज़ें जो है, अब युद्ध एक है, उसके असर अनेक हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में, क्योंकि ये इंटरनेशनल मसला है और अब तो ये हो चुका है कि हमारे जहाज सेफ नहीं है। जो ऑयल टैंकर्स जा रहे हैं, जो गैस को लाने वाले हैं वो जा रहे हैं, तो आने वाले दौर में अभी तक तो पंप पे ही ये हुआ है। सरकार ने 4 सिलेंडर की जो सब्सिडी थी वो 4 सिलेंडर्स पर फिट कर दी है, यानी जो कुछ भी फिट होना है वो हम लोगों की छाती पे फिट होना है और कहीं फिट नहीं होना है। अब हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, जो हमारे विदेश नीति है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है ये भी आप सोचिएगा। लेकिन दौर अच्छा नहीं है, इस दौर से निकलना है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि पब्लिक को साथ देना चाहिए सरकार को। हाँ, पब्लिक को साथ देना चाहिए। सरकारें आपका साथ दें ना दें वो अलग चीज़ है, लेकिन सरकार देगी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ देना चाहिए, सरकार का भी साथ। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आया कोई कि उनकी गाड़ियों में थोड़ा सा कुछ रहेगा? नहीं, डीसी साहब, एसपी साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना। आप डीसी हो ना आप एसपी हो, आप इसी तरह से रोज कमाएंगे रोज खाएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी एक बार जो है चाहे मजबूरी में लगे वो प्रतिबंध यहाँ पर लग गया है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel,
your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.